सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत और उसके इदारों को अदालतों पर एतमाद करना होगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रियासत और इसके इदारे रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते, इसलिए जबरी गुमशुदगियां होती हैं। वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी दाखिला और दिफा को बयान हल्फी देना होगा कि जबरी गुमशुदगी आइंदा नहीं होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस रियासत का फ्रंट फेस है, दूसरे इदारे फ्रंट फेस नहीं है। क्या मुश्किल है कि पुलिस एक ज़िम्नी लिखकर इंटेलिजेंस अफसरों को मुलज़िम बना देगी? वक्त आएगा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के अफसरान प्रोसिक्यूट होंगे। आज आप ना करें, लेकिन एक वक्त में आला तरीन ओहदेदार भी प्रोसिक्यूट होंगे। दहशतगर्दों का ट्रायल भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में होता है। क्या अमर माने है कि बलोच शिद्दत पसंदों का ट्रायल भी इन्हीं अदालतों में हो? बलोचिस्तान में अपनी इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें फाल करें, ट्रायल हो सकता है। मुकम्मल तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ओवैस सुजई से। ओवैस, बताइए। जी देखिए, अटॉर्नी जनरल ने बलोच लापता तलबा केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया है कि वफाक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक हफ्ते में बयान हल्फी जमा करा देंगे कि आइंदा कोई जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए, रियासती इदारों को जुडिशल सिस्टम पर यकीन रखना चाहिए। रियासत और उसके इदारे रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते, इसलिए जबरी गुमशुदगियां होती हैं। मिसिंग पर्सन का तस्वुर सिर्फ हमारे मुल्क में है, दीगर ममालिक में ऐसा कोई तस्वुर नहीं। कानून के सामने सब जवाबदेह हैं। वक्त आएगा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान और आला ओहदेदार भी प्रोसिक्यूट होंगे। किसी शख्स पर कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ तो उसे महीनों रखने का कोई फायदा नहीं। सिर्फ लोगों को अंदर कैद कर देने से दहशतगर्दी नहीं रुकेगी, ट्रायल करना होगा। ये जहन में रखें कि ऐसे किसी भी वाकये का जिम्मेदार वजीर आजम है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जब समाअत करे थे तो अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए और उन्होंने बताया कि दरखास्त गुजार ईमान बाजारी ने लापता बलोच तलबा की फहरिस्त फराहम की थी। 9 लापता बलोच तलबा को बाजियाब करा लिया गया है, जबकि 15 अभी तक मिसिंग है। मिसिंग बलोच तलबा को बाजियाब कराने के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान की आलमी सतह पर बहुत बदनामी हो रही है। आला तरीन दफ्तर को बयान हल्फी देना होगा कि जबरी गुमशुदगियां नहीं होंगी। मेरे सामने कोई बलोच मिसिंग बाजियाबी के बाद नहीं आया जिससे सवाल कर सकूं। जो लोग बाजियाब हुए, पता नहीं वो ठीक भी हैं या नहीं, न जाने बाजियाब होने वालों की हेल्थ कंडीशन क्या होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो अफराद लापता हैं उन्हें चाहे 10 साल से जायद का वक्त गुजर गया हो, वो अफराद जिंदा हैं या मर गए, ये बताना पड़ेगा। दौरान समाअत वकील ने बताया कि बलोच अफराद के 2 किस्म के एहतजाज हो रहे हैं। एक वो लोग जिनके लोग मिसिंग हैं वो आए हुए हैं, जबकि दूसरे शोदा के वर्सा का एहतजाज भी चल रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप इस मामले को देखें और दोनों एहतजाज करने वालों से मिलें, कहीं वो एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं। रियासत यकीनी बनाए कि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। दौरान समाअत जो मुतलका थाना कोसार के SHO हैं वो भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने बताया कि हमने दोनों धरनों को सिक्योरिटी दी है। बलोच खातून रोस्टम पर आई और उन्होंने कहा कि आप हमें उम्मीद दे दें, वरना शायद हम कभी मोड़कर वापस ना आए। हमें कहा जाता है कि आपके प्यारों से मुतालिक बताएंगे तो आप शोर नहीं मचाएंगे। अदालत ने कहा, हमारा मसला ये है कि जिन पर इल्जाम है उन्हीं से हमने कहना है। वजीर आजम, सेक्रेटरी दाखिला और दिफा को बयान हल्फी देना होगा कि जबरी गुमशुदगी ना की ना आइंदा होगी। आज आप ना करें, लेकिन एक वक्त में आला तरीन ओहदेदार भी प्रोसिक्यूट होंगे। उनका ये भी कहना था कि दहशतगर्दों का ट्रायल भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में होता है। क्या अमर माने है कि बलोच शिद्दत पसंदों का ट्रायल भी इन्हीं अदालतों में हो? बलूचिस्तान में अपनी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें फाल करें, ट्रायल हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका ओवैस सुजई।